Aparna and I'm going to teach you bio subject. Okay? तो हमने बायो का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लिया था जो है लाइफ प्रोसेस. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम थोड़ा सा जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसका हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था, लाइफ प्रोसेस. उसमें न्यूट्रिशन देखा, न्यूट्रिशन क्या होता है उसको मैं डिस्कस कर लिया था. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा था. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था, दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं. हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब दूसरों का अपना फूड लेते हैं. ठीक है. तो ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल क्या था, प्लांट्स. ठीक है, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. हाउ, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि इसमें क्या क्या इन लोगों को नीड होता है, क्या क्या चीज़ें इनको चाहिए होती है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. अब हम आगे देखेंगे हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स मतलब जो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है. अब दूसरों पर डिपेंडेंट मतलब कौन, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स है या अदर चीज़ें हैं, राइट. ठीक है. तो हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं समझ में आ गया कि जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट. तो इससे पहले हमने ऑटोट्रॉफ क्या था वो पढ़ चुके थे, उसके पूरे डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके थे कि प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कौन, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग. तो हम पहले एनिमल्स को लेंगे. तो मैंने लिखा न्यूट्रिशन इन एनिमल. अब हम लेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल. न्यूट्रिशन क्या होता है, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, फूड. ठीक है, फूड होता है. अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क कर रखा है, फूड क्या है. फूड क्या है, फूड एक न्यूट्रिटिव मटेरियल है. ठीक है, जो आपको प्लांट्स या एनिमल किसी भी फॉर्म में मिल सकता है. ठीक है, न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है प्लांट्स या एनिमल. क्योंकि हाँ, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं. तो यहाँ पे दोनों टाइप के हो गए. फूड वही है जो हम खाएं, वो हमारा फूड है, राइट. तो फूड समझ में आ गया कि एनिमल्स का फूड क्या होता है, जो भी उनको मिल रहा है, चाहे वो प्लांट से हो चाहे वो एनिमल से हो. हम फूड की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिटेट. किसके ऊपर है, फूड हैबिटेट के ऊपर. मतलब एनिमल्स का फूड हैबिटेट के ऊपर 3 टाइप के उनके ग्रुप में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा है, फर्स्ट इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, राइट. ये आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में कभी नाम पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको अंदाजा होगा ही कि होता क्या है. हर्बीवोरस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ क्या करते हैं, ईट ओनली प्लांट्स. ठीक है, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ओके, वो उनका फूड होता है. एग्जाम्पल के लिए गॉट या फिर काउ, जो सिर्फ प्लांट्स लेगी और कुछ नहीं खाती है, वो हमारे किस में आएंगे, हर्बीवोरस की कैटेगरी में. उनकी फूड हैबिट है. ठीक है. कार्निवोरस, कार्निवोरस कहते हैं ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, अदर एनिमल्स पे, वो उनका फूड है. एग्जाम्पल के लिए लॉयन या फिर टाइगर. कभी टाइगर को देखा है प्लांट्स खाते हुए या घास खाते हुए, नहीं, वो सिर्फ एनिमल्स को खाता है, राइट. तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंडेंट है वो किस पर जाएंगे, हमारे कार्निवोरस पे. और लास्ट वन इज ओमनिवोरस. ओमनिवोरस क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो दोनों पे डिपेंडेंट हो, राइट. मतलब प्लांट्स भी खाते हो और एनिमल्स भी खाते हो. जैसे कि एग्जांपल, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग या फिर डॉग. आप डॉग को दूध दो, रोटी सब्जी दो, वो भी रोटी आई मीन ठीक है, वो रोटी भी खा लेगा, दूध भी पी लेगा. और अगर आपको फ्लैश दोगे विच मीन्स मीट दोगे तो वो भी खा लेगा, राइट. तो डॉग एक ऐसा एनिमल है जो दोनों खाते हैं. और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, हमने एग्जाम्पल पे भी एक लिखा है, एक्सेट्रा जाएंगे यहाँ पे भी. एंड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में हम लोग, हमारे अंदर भी 2 कैटेगरी होती है. एक ऐसे होते हैं कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल और प्लांट्स मतलब फ्लैश और प्लांट दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट. तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अभी जो हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल है तो हम उसको देख रहे हैं, जिसमें हमने फूड डिस्कस किया कि फूड क्या होता है. देन अब हम फूड खा रहे हैं तो हमारे खाने की हैबिट मतलब फूड हैबिटेट के ऊपर जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. तो ये समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गए. ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, हम आगे डिस्कस करेंगे फिर. ओके, तो अब हम देखेंगे, हमने देखा था न्यूट्रिशन अमीबा का हम पढ़ रहे थे. ठीक है, हमने फूड डिस्कस कर लिया
उनका जो फूड हैबिट है वो डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे डाइजेशन। फूड के बाद क्या होता है, हमने फूड खा लिया फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो छोटा सा हम सिर्फ डाइजेशन मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो डाइजेशन क्या होता है, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है डाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच मीन्स क्या है, कन्वर्जन। किस चीज का कन्वर्जन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। जब हम एक छोटा सा बाइट खाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस बाइट को अंदर जाके डाइजेशन करने के लिए तोड़ते हैं पहले, उसके बाद फिर उसका डाइजेशन होता है, राइट। तो पहले हमने क्या करा, एक जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो भी हमारा सब्सटेंस होगा अंदर जाके, जो उस पर फूड में अंदर जो मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हम क्या करेंगे उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा उसको कन्वर्जन करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। वाई, ताकि वो हमें डाइजेस्ट करने में या हमें उसको खाने में क्या हो, इजी हो जाए, ठीक है। तो हम डाइजेशन में एक्चुअली करते क्या है, समझ में आ गया, राइट। अब हम पढ़ेंगे इसका न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल, ठीक है। जो एनिमल कौन सा है हमारा, अमीबा। अमीबा और पैरामीशियम एक सबसे सिंपल एनिमल है जिसको समझना बहुत इजी होता है, जिनको हम इजीली उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम पहले शुरुआत उसी से करेंगे, ठीक है। तो हम देखें न्यूट्रिशन किसके अंदर, अमीबा के अंदर। तो पहले हम थोड़ा सा अमीबा के बारे में जाने, अमीबा क्या होता है, हम उसका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि अमीबा क्या होता है, ठीक है। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा क्या है, हमने थोड़ा बहुत पहले अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा शायद, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा हो उसके बारे में तो हम वही डिस्कस करेंगे। अमीबा एक एनिमल है, कौन सा एनिमल है, अपने हमारा जो स्टार्टिंग में हमने सेल, 9th में आपने सेल पढ़ा होगा, आपको पता होगा सेल के अंदर कि सेल जो होती है वो 2 टाइप की होती है, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और यूनि मतलब जो एक सेल से मिलके बना होता है। एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से बना है, कौन बना है, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलके बने, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं, हमारी अलग अलग सेल्स होती है, वो अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम आ गए मल्टी सेलुलर के अंदर, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, राइट। तो अब अमीबा के पास क्या है, सिंगल सेल है। मतलब अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है, ठीक है। मतलब एक सिंगल सेल है। एक सिंगल सेल जो होता है वो सारे काम को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। अब हमने बोला कि भाई सिंगल सेल है। अब इसकी फूड हैबिट मतलब ये खाता है, क्या खाता है, एग्स, टिनी, प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब टिनी मतलब बहुत छोटे, कैसे, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब इतने छोटे कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नॉर्मल आई से आप उसे नहीं देख सकते, नेक्ड आई से आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि अमीबा खुद इतना छोटा सा होता है, उसका फूड कितना छोटा सा होगा, राइट। तो हम इनको नहीं देख सकते हैं। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब किस टाइप का न्यूट्रिशन लेती है। तो जो अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा, होलोजोइक। ये पॉइंट जो होता है एनटीएससी में पूछ सकते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया आपको ऊपर कि जो प्लांट अमीबा जो खाता है, ईट लेता है टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स। अब टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स जो ले रहा है वो क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड में तो प्लांट नहीं मिलेगा, लिक्विड तो थोड़ी होता है प्लांट, एक सॉलिड होता है ना प्लांट। एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मतलब किसी न किसी फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में, किसी न किसी मतलब सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे जो होलोजोइक हो गया वो क्या हो गया, विच मीन सॉलिड। अमीबा का जो फूड होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। गॉट इट, समझ में आया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस। मैंने आपको बोला कि जो फूड होता है अमीबा का वो कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक। मतलब उसका जो फूड होगा वो होगा हार्ड या फिर सॉलिड, ठीक है। बट वो जो प्रोसेस होती खाने की वो क्या होगी हमारी, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है, ये 9th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। 9th क्लास जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले पढ़ चुके हैं हमसे, उन्हें पता होगा इसका मीनिंग बहुत अच्छे से, हमने 9th में पढ़ा हुआ है। ये बेसिकली 9th का टॉपिक है।
फिर भी हम एक छोटा सा इसको मैं आपको एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करूंगी वापस से थोड़ा सा ये, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आपको एनटीएससी में जो बच्चे स्टूडेंट्स एनटीएससी के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं अपनी, ठीक है, उनके इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, बट एग्जाम में पता है ये पॉइंट्स पूछा थे जिन्हें आप सोचते हैं ये तो आएगा ही नहीं, बट यही आता है पता, यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आप सोचेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ समझ में इतना आ गया हमको कि क्या होता है। हम अमीबा के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिसेलुलर है, प्लांट्स खाता है, एनिमल्स खाता है जो बेसिकली टाइनी होते हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है। फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस क्या होती है उसकी, कहलाती है फेगोसाइटोसिस। गॉट इट? आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, हम आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ा सा एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा उसी से रिलेट करता है। ठीक है, तो जो स्पेशली स्टूडेंट्स एनटीएससी प्रिपरेशन है थोड़ा सा उसको ध्यान से देखें। यहाँ पे मैंने आपको जस्ट पहले बताया था फेगोसाइटोसिस, राइट, जो किसका फूड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, अमीबा का, विच मीन्स वो क्या करता है, सॉलिड फूड लेता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस, मतलब खाना। विच मीन्स ये कहाँ से आया हमारा, एंडोसाइटोसिस। विच मीन्स जब हम कुछ चीज अंदर ले रहे हैं, एंडोसाइटोसिस मतलब जब कुछ चीज खा रहे हैं एंडोसाइटोसिस, और जो हम कुछ चीजें एक्सक्रीट कर रहे हैं तो एक्सोसाइटोसिस, जो उसको बाहर निकल है, एक्सक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एंडोसाइटोसिस, मतलब जो हम अंदर ले रहे हैं तो उसको एंडोसाइटोसिस। अब किस टाइप से ले रहे हैं हम, अंदर खा तो रहे हैं लेकिन कैसे खा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप के दिए हुए हैं। फर्स्ट इज फेगोसाइटोसिस, सेकेंड इज पिनोसाइटोसिस एंड लास्ट वन इज रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या, ऐसा फूड जो हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं वो, या फिर अगर मैं वर्ड्स में यूज करूं तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर या फिर बैक्टीरिया। जब भी कोई एनिमल ऑर्गेनिक मैटर ले रहा हो या बैक्टीरिया खा रहा हो तो उसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। वो खाने के प्रोसेस के लाएगी, ये हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं बेटा, हाँ, कि प्रोसेस जो खा रहा है उस प्रोसेस को बोल रहे हैं कि भाई ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में आता है। ये चीजें जब कोई खाएगा तो वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में खा रहा है। पिनोसाइटोसिस मतलब, पिनो मतलब क्या है, पीना मतलब ड्रिंक, समझ में आ गया, तो ये इजी है। मतलब लिक्विड, जब कोई एनिमल किसी भी लिक्विड को अपना फूड ले रहा है, ऐसा फूड ले रहा है तो वो हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। गॉट इट? थर्ड वन, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, विच मीन्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैंने इससे मैंने बोला आपको यहाँ पर फेगोसाइटोसिस क्या होता है। जैसे सपोज ये कोई एनिमल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कोई एनिमल किसी बैक्टीरिया या किसी पर्टिकुलर, मैंने बैक्टीरिया लिखा हुआ है यहाँ पे, जब किसी बैक्टीरिया को खा रहा है तो क्या कर रहा है, जब किसी बैक्टीरिया को अंदर ले रहा है, अंदर ले रहा है अपने, ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये प्रोसेस मेरा, फेगोसाइटोसिस। जब यहाँ पर कोई बैक्टीरिया की जगह पे क्या जाएगा, लिक्विड फॉर्म में है तो ऑफ कोर्स वो डॉट्स में होगा, मैं उसको लिक्विड को तो ऐसे दिखा नहीं सकती। ठीक है, जब कोई लिक्विड फॉर्म में है तो कोई ले रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, अंदर ले रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। और लास्ट वन, रिसेप्टर। रिसेप्टर में क्या हो जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, आपको देखने में इजी रहेगा। रिसेप्टर में क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप के कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं उनके सरफेस पे, राइट। जब जैसे वो उसको अंदर खाने को होता है तो रिसेप्टर होते हैं, इसको हम बोले स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। जब कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है तो क्या होता है, वो उसको अपने इस पे स्टिक कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स को। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने इस पे स्टिक कर लेते हैं। स्टिक करके क्या होगा, फिर जो ये सरफेस है ना, वो धीरे से सरफेस को क्या करेगा, बंद कर लेगा ऐसे करके, ठीक है। और फिर धीरे से सरफेस क्या हो जाएगी, उसकी इंटैक्ट होगी। उसने उसको अंदर ले लिया और फिर वो उसको डाइजेस्ट करेगा।
कि हम 9th का टॉपिक है बेटा, अगर जो हम पहले पढ़ चुके उन बच्चों को तो बहुत ज्यादा आना चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ था राइट। तो ये क्या बन गया, एक उसने उसकी वॉल को कंप्लीट करके अंदर ले लिया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे चीज क्लियर होगी आपको कि रिसेप्टर कैसे, यही काम फेगोसाइटोसिस में होगा, यही काम पिनोसाइटोसिस में होगा, यही काम रिसेप्टर में होगा। बस रिसेप्टर में फर्क क्या पड़ता है कि यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स को अटैच करता है, समझ में आ गई चीजें। चलो अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे अब नेक्स्ट जो हम डायरेक्ट जाते हैं, तो हमारा एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से था ये जो पॉइंट्स है, नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन ऑफ अमीबा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है। डाइजेशन अमीबा क्या होता है कि जो अमीबा डाइजेशन करता है उसकी प्रोसेस कैसे होती है राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे वो बेसिकली 5 टाइप से होगा, ठीक है। 5 टाइप से डाइजेशन का कंप्लीट करेगा। फर्स्ट इज इंजेक्शन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेक्शन। पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या होता है। हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा क्या है, इंजेक्शन, विच मीन्स इंजेक्ट करना, मतलब अंदर लेना, कुछ चीज हम अंदर ले रहे हैं अपने, इंजेक्ट कर रहे हैं राइट। सेकेंड इज डाइजेशन, डाइजेशन मीनिंग हम समझ चुके हैं क्या होता है, कन्वर्जन, विच मीन्स जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट करना, किस में, सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में राइट। तो डाइजेशन के मीनिंग समझ में आ गया क्या होता है। अब आता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन, हाँ थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि मैंने क्या बोला, पहले हमने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर दिया राइट। अब उसमें से जो हमें रिक्वायर्ड है हम वो लेंगे, जैसे क्या चाहिए मुझे, न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, जो भी मुझे रिक्वायर्ड है उस फूड में से उसे मैं क्या करूँगी, एब्जॉर्ब कर लूँगी। यही करते हैं जब हम खाना खाते हैं, पहले हमने खाना खाया, उसको च्युइंग किया, अंदर इंजेक्ट किया, अंदर ले लिया, फिर जो रिक्वायर्ड चीज़ें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट जो भी चाहिए उसे हम एब्जॉर्ब करेंगे राइट। फोर्थ वन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब क्या हो जाएगा, मिक्सअप करना, जो भी मैंने उसे न्यूट्रिशन निकाले हैं उसे मैं अपनी बॉडी के साथ अपनी मिक्सअप कर लूँगी, जो रिक्वायर्ड चीज़ें उन्हें मैं लेके अपने साथ मिक्सअप कर लूँगी, ताकि मुझे रिक्वायर्ड है ना भाई तो मैं ले लूँगी राइट। लास्ट वन इज इजेक्शन, विच मीन्स जब अब सब कुछ मैं ले लिया, अब जो भी मुझे न्यूट्रिशन चाहिए था मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, अब नहीं जो बचा हुआ है मतलब अनवांटेड फूड अब नहीं चाहिए, उसे हम क्या करेंगे, इजेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, नहीं चाहिए भैया अब। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो खाने को इंजेक्ट करने से लेके क्या हो जाएगी, इजेक्ट करने तक, हमने ले भी लिए और उसे इजेक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब इसे हम देखते हैं अमीबा के अंदर, मेन जो पॉइंट्स है वो समझ में आ गया आपको, अमीबा में देखेंगे। अब अमीबा का शेप कैसा होता है, इरेगुलर। तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करी पहले, कौन सा, इंजेक्शन, मतलब अंदर इंजेक्ट करना, मतलब फूड कैसे लाएगा। जैसे अमीबा है, आपको बेटा बायो में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं, और अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम आपने समझ लिया कैसा है, तो जो डायग्राम हम बनाएंगे ना वही आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करना है राइट। तो डायग्राम को अच्छे समझना, क्योंकि यही आपकी थ्योरी भी होगी, पॉइंट वाइज जो भी आप लिखोगे इसके अंदर। ओके तो ये मान लो मैंने एक अमीबा बना दिया, अमीबा का शेप क्या होता है, इरेगुलर, उसका कोई रेगुलर शेप तो होता नहीं है, तो वो कैसे भी शेप में बन सकता है। अब अमीबा फूड लेगा, तो सपोज उसका फूड अगर यहाँ होगा, ये एक बैक्टीरिया हो गया, अगर अमीबा फूड ले रहा है यहाँ से, तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को यहाँ से मूव करके कुछ इस टाइप का कर लेगा ताकि वो इसको इंजेक्ट कर पाए, ठीक है। चाहो तो ये फूड यहाँ से भी इंजेक्ट कर सकता है, या वो कहीं और शेप में लेके भी उसको इंजेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर सपोज ये फूड यहाँ होता, सपोज ये फूड यहाँ है, अभी ये फूड यहाँ नहीं है, तो क्या होगा, अमीबा इस जगह को क्या करेगा, अपने इस वाले जो पोर्शन को कुछ इस टाइप के शेप में लाके वो अपना ऐसा बना लेगा, मतलब वो कहीं से भी अपनी बॉडी को टर्न या ट्विस्ट कर सकता है। ओके समझ में आ गया। अभी उसका फूड जोन मैं यहाँ बना रही हूँ,
अमीबा का फूड जोन ये रहा, मतलब ये क्या है, बैक्टीरिया। अब उसने यहाँ पे क्या करा, एक बैक्टीरिया ले लिया, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ पहले न्यूक्लियस, ये क्या अमीबा का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा उसका फूड। अब ये जो उसने अपने बॉडी पार्ट को बनाया है, कैसा, उसने शेप जो दिया है बॉडी को उस बैक्टीरिया को खाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, सुडोपोडिया। ये जो शेप गया है इसको मैं बोलूंगी क्या हो जाएगा, सुडोपोडिया। इसकी स्पेलिंग पी से शुरू होती है, पर हम पी को साइलेंट रखेंगे, पिसोडोपोडिया नहीं है, ये सुडोपोडिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सुडोपोडिया। एक्चुअली ये जो शेप है इसको हमने बोला सुडोपोडिया, राइट, उसको ऐसे मूव करके लेने को। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि अमीबा है। अब इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा ये कंफ्यूज मत होना, वरना मैं आगे बताऊंगी तो आप कहोगे इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है, लिक्विड, पता होगा हमारे सेल्स के अंदर लिक्विड होता है, कौन सा होता है, साइटोप्लाज्म। सारी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म लिक्विड होता ही है। डायग्राम समझ में आ गया हमारा। इंजेक्शन मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अमीबा क्या कर रहा है, उस फूड को इंजेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, हेल्प ऑफ सुडोपोडिया। गॉट इट, समझ में आ गया यहाँ पे पॉइंट की सुडोपोडिया की तरह हेल्प से वो उस फूड को इंजेक्ट कर रहा है, अंदर ले रहा है, राइट। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, कौन सा होता है, अच्छा हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डाइजेशन। ओके, वन मोर चीज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मैं भूल गई हूँ उसको, ये तो मैं ले लिया। जब इसको वो अंदर ले लेगा, ठीक है, अब इस फूड को वो अंदर ले रहा है, तो कैसे लेगा अंदर, सपोज ये फूड था उसका, ठीक है। अब जैसे उसने इस फूड को अंदर लिया, तो ये जो उसकी ये दिख रही है, ये वाली लेयर्स देखो, ये लेयर्स देखिए आपको, ये लेयर्स थोड़ी ऐसे आ जाएंगी, राइट, यहाँ पे ऐसे आ गई, और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो लेयर्स है पूरी क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगे, और यहाँ पे ये चीज ऐसे आ जाएगी। मतलब ये जो सर्कल है एक वैक्यूल बन गया, वैक्यूल फॉर्म में क्या हो गया, अंदर इंजेक्ट हो गया। अब ये जो अंदर इंजेक्ट हुआ है, ये एक सर्कल बन गया, एक वैक्यूल बन गया, ये क्या कहलाएगा हमारा टेम्पररी स्टमक, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, टेम्पररी स्टमक। ठीक, स्टमक, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टेम्पररी स्टमक हो गया। चलो अब हम आगे देखते हैं इसका, यहां से पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये हमारा डाइजेशन। अगेन मैं अमीबा का लूंगी, ठीक है। मैंने अमीबा का इरेगुलर शेप में था, कैसा था अमीबा, एक इरेगुलर शेप में है, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे क्या बना हमारा, फ्लूइड भरा हुआ, जो क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। अब जो फूड हमने इंजेक्ट किया था वो क्या था, यहाँ पर है, राइट, ये एक हमारा बैक्टीरिया था, हमने फूड को इंजेक्ट कर लिया था। अब डाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता होगा डाइजेशन में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, मेरे पास कुछ फूड एंजाइम्स हैं। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखती हूँ, जो एंजाइम्स हैं जो हमारे कहाँ पर साइटोप्लाज्म में एंटर है, साइटोप्लाज्म में फूड हमारे पास एंजाइम्स है, फूड एंजाइम्स जो क्या करेंगे, अब एंटर होंगे किसके अंदर, इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, एंटर हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हमारे एंजाइम्स हैं जो एंटर हो रहे हैं, एंट्रिंग इन फूड वैक्यूल, ठीक है। अब ठीक है, एंट्रिंग, चलो मैं तो लिख रही हूँ यहाँ पे, जो हमारे एंजाइम्स हैं क्या हो रहा है, ये उसके अंदर फूड जो फूड वैक्यूल है इसमें एंटर हो रहे हैं। एंजाइम्स जो होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ओके। ये फूड वैक्यूल में जाएंगे और आप फूड को क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और उसको तोड़ देंगे, ताकि वो
इजीली उसको डाइजेशन करने में हेल्प हो जाएगी। समझ में आ गया पॉइंट? फर्स्ट में हमने क्या लिखा था, सिर्फ एक फूड वैक्यूल में था जो हमारा टेम्पररी स्टमक था, जो उसने उसको इंजेक्ट अंदर कर लिया, ये हमारा टेम्पररी स्टमक बन गया था। ठीक है, अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं जो उस फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? अब यहाँ पे हमारा फूड जो था जो स्मॉल उसमें टूट गया है, ब्रेकडाउन हो गया है सब्सटेंस वन में। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट जो है हम उसको देखें, क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है मैंने बताया था आपको, विच मीन्स जो भी हमारा क्या है, फूड में जो भी हमारी चीजें हैं उसको हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। राइट? यहाँ पे अगेन हमारा न्यूक्लियस, मैं बार बार वो चीजें नहीं बनाऊंगी, अंडरस्टूड होना चाहिए कुछ चीजें। ठीक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। अब इससे पहले फिगर में हमने क्या देखा था कि जो फूड था, जो बाहर से एंजाइम से वो फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर रहे थे। राइट? क्योंकि उन्हें वो फूड को ब्रेक डाउन करना था और उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना था। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होती है। अब क्या होगा, कौन से में, एब्जॉर्प्शन में, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, वहां से उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट। क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज हो रहा है बाहर। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है ये हम पहले समझ चुके हैं अगेन 9th क्लास में कि डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू मूव करते हैं तो वो होता है हमारा डिफ्यूजन। बट आपने इसमें डिफ्यूजन था और आपके 2 पॉइंट और थे, तो यहाँ पे डिफ्यूजन समझ में आ गया। कैसा होगा कि जब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहां पे मूव हो रहे हैं, मतलब बाहर आ रहे हैं, जो भी हमारे अंदर सब्सटेंस है जो बेसिकली हमें तोड़ के हमें रिक्वायर्ड थी, मिनरल्स, विटामिन जो भी इसमें होंगे, उनको इस बैक्टीरिया में जो था उसको हम करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब यहाँ से निकाल के हम अपने डायरेक्ट किस में ले रहे हैं, साइटोप्लाज्म में उसको मिक्सअप कर रहे हैं। समझ में आ गया? हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, मतलब जो डाइजेस्टिव फूड था वो डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस को अप्लाई करा ताकि जो भी हमारी चीजें वो साइटोप्लाज्म में आके मिल जाए। समझ में आ गया? ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस पता है ना क्या होता है। नाउ अब हमारा लेंगे हम लास्ट पॉइंट में, यहाँ पे डायरेक्ट करूंगी। और अब वन मोर थिंग, अब क्या होगा, जब ये पॉइंट, जब ये उसने पूरा चीजों को एब्सॉर्ब कर लिया है, सब चीजें बाहर आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये फूड वैक्यूल था ना वो क्या होगा, डिसअपियर। अब क्या होगा, ये जो जितने भी हमारी चीजें दिख रही हैं वो सब क्या हो गई, मिक्सअप हो गई। जो न्यूट्रिशन था हमें मिल गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि हमने ऑलरेडी जो हमारा सब्सटेंस था उसको हमने सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया था डाइजेशन में। अब हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहीं पे हमारा 4th पॉइंट आता है, कौन सा, एसिमिलेशन। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे चीजें को उससे एब्जॉर्ब की थी, अब जो हमारा वैक्यूल था धीरे धीरे क्या हो गया, वो डिसअपेयर हो गया। और ये जो चीजें थी वो हमारी बॉडी में क्या हो गया, अच्छे से मिक्सअप हो गई, मिल गई। हमने एस्टिमेशन में यही पढ़ा था कि एस्टिमेशन क्या होता है, मिक्सअप करना, मिक्स करना। अब वो सब चीजें हमारी जो रिक्वायर्ड है हम उनको मिक्सअप कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स हो गया। हम खाना क्यों खाते हैं, ग्रोथ करने के लिए। भाई अगर खाना खाओगे तो ग्रोथ करोगे, छोटे बच्चे ग्रोथ करेंगे। हम सिर्फ हेल्दी रहेंगे, हम ग्रोथ नहीं कर सकते। जितना बढ़ना था बढ़ गए। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू स्टेज पे आके हम हमारी हाइट, हमारी एज, हमारी हाइट उठ जाती है, हमारी जो बॉडी सिर्फ वो ग्रोथ करती है। हम श्रिंक या हेल्दी हो सकते हैं, मतलब फैट ले सकते हैं, लेकिन हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती। ठीक है, हम ग्रोथ की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसकी ग्रोथ हो रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रोइंग स्टेज पे अब हमने खा लिया खाना,
अब क्या होगा, ये ग्रोथ करेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ इसका बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, इसका ग्रोथ, यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये इसने खाना खा लिया अच्छे से, अब इसको चाहिए ग्रोथ। गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ लास्ट पॉइंट, अब हमारा ग्रोथ हो गई है, अब क्या करेंगे हम, जो हमें नहीं चाहिए, लास्ट पॉइंट इजेक्शन, मतलब जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हम क्या करते हैं, इजेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि भाई अमीबा का कोई रेगुलर शेप तो होता नहीं है, वो कहीं से भी अपने फूड को इंजेक्ट कर सकता है। सेम चीज वो फॉलो करता है इजेक्शन में भी। ठीक है, मतलब जो उसकी अनवांटेड चीजें हैं, जो उसे रिक्वायर्ड नहीं है, उसको वो क्या करेगा, इजेक्ट कर देगा फ्रॉम एनी सरफेस, मतलब वो किसी भी अपनी बॉडी किसी भी एक पॉइंट से क्या करेगा, अपनी बॉडी को वहां से रप्चर करेगा थोड़ा सा। अब जो नई चीजें वो बाहर आ जाएंगी यहाँ पर, और रप्चर होके क्या हो जाएगा, वो जो अनवांटेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया कि यहाँ पर जो चीजें हमें रिक्वायर्ड नहीं है, अनवांटेड चीजें हैं, वो उन्हें क्या करेगा, अपनी बॉडी के किसी भी पॉइंट किसी भी सरफेस से रप्चर करेगा, उसको मतलब खोल देगा, और जो भी हमारी अनवांटेड चीजें वो क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, और इस तरह से वो चीजों को बाहर निकाल देगा, और फिर वापस से वो अपने आप को पैक कर देगा। समझ में आ गया? तो ये था हमारा डाइजेशन ऑफ अमीबा। ठीक है, तो हमने उसको अच्छे से समझ लिया डाइजेशन अमीबा। उसमें कुछ पॉइंट्स है जो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने वो भी डिस्कस करें। अब हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोशिश करना आप लोग एक बार डायग्राम को देख लो, खुद ही बना लो, क्योंकि हम पहले डायग्राम ही देखेंगे, डायग्राम अच्छा बना तो चीज़ें इजीली समझ में आती है। अच्छा, वन मोर थिंग बेटा, बायो में एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आपको डायग्राम आता है ना, कम से कम डायग्राम बनाओ, उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। डायग्राम जितना अच्छा होगा ना, एग्जाम में उतने अच्छे से देखेगा, उसको उतने फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोशिश करो डायग्राम अच्छे से बनाएं आप। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कोशिश करना आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाओ। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।